जय हिंद प्रिय मित्रों। दोस्तों आज हम जीएस के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस है, यूपी पीपीएसआई, यूपी होमगार्ड जैसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों बने रहिए, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है माना जाता है? मृतकों का शहर, मृतकों का टीला, पुराना नगर, मृतक तालाब। इसका ऑप्शन नंबर सी बी होगा दोस्तों, मृतकों का टीला है, मृतकों को टीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। कालीबंगा नाम का अर्थ किससे संबंधित है? काले पत्थर, काली मिट्टी, काले रंग की चूड़ियाँ या काले औजार। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र की स्थानीय भाषा में मृतकों का टीला कहलाता है। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ और काली कंगन से माना जाता है। यही कारण है कि क्षेत्र का नाम कालीबंगा पड़ा। धौलावीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लाल कुआं, सफ़ेद कुआं, बड़ा जलाशय, पुराना कुआं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सफ़ेद कुआं। धौला शब्द का अर्थ सफ़ेद होता है, इसलिए धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेतों के अवशेष किस स्थल पर मिले थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इसका सही विकल्प हो दोस्तों कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहां हल से जुताई के स्पष्ट निशान मिले थे। यहाँ कृषि का विकास का प्रमाण माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में त्रिस्तरीय विभाजित था? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, हड़प्पा। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा त्रिस्तरीय नगर कहा जाता था। यहाँ किला, मध्य और निम्न नगर 3 रूपों में विभाजित था और बाकी जो थे सब 2 ही स्थान में विभाजित थे। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक निर्देशक तत्व, आपातकाल। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों ये डेट शायद गलत हो गई है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 40, 41, 42, 44। इसको बता चुके हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। यह संविधान के इतिहास का महत्वपूर्ण संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? दोस्तों किस समिति ने की थी? बेणुगोपाल समिति, स्वर्ण सिंह समिति, लेब्री आयोग, केशवानंद समिति। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो इसकी सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, इसी आधार पर यह प्रावधान आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला क्या? दोस्तों रुके, दोनों क्वेश्चन दिखाते हैं, 1 मिनट, इसको पहले देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। देखिए दोस्तों इसमें पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट होगा। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय यानी ये भारतीय, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, और जब भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत बच्चों का ये डाउट बना रहता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ रख दिया हमने। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। सही विकल्प होगा दोस्तों भाग 4 में। डीपीएसपी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारत में इसका अवधारणा कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। इसे कहाँ से ग्रहण किया गया दोस्तों? आयरलैंड से। किस अनुच्छेद से कितना तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग कितना? भाग 4। भाग 4 में
नीति निर्देशक तत्व, इसको क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं, DPSP। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वाटसन, लैंड स्टीनर, फ्लेमिंग, पास्चर। सही विकल्प हो दोस्तों, लैंड स्टीनर ने की थी। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO रक्त समूह की खोज की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक, लुहेनहाक, मेंडल, डार्विन। सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी, लुहेनहाक ने। लुहेनहाक ने सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था, इसलिए इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सुरक्षा दिवस। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित? शिक्षा का अधिकार, समान सिविल संहिता, पंचायत व्यवस्था, नागरिकता। सही विकल्प होगा दोस्तों, समान सिविल संहिता से। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? उत्तराखंड, UK। ठीक है। सिविल मतलब समान सिविल संहिता लागू करने वाला। अनुच्छेद 69 में किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांसद। अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा का उल्लेख है। नहीं, 69 में लिखा है कि 79 में लिखा है कि भारत में एक संसद होगा। अनुच्छेद 80 किस सदन से संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या प्रदेश सभा। सही विकल्प होगा दोस्तों राज्यसभा। अनुच्छेद 81 किस विषय से संबंधित है? राज्यसभा, संसद, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। सही विकल्प होगा दोस्तों लोकसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना एवं सदस्यों की संख्या बताता है। दोस्तों आप सबको एक ट्रिक बताने वाले हैं जिसका नाम होगा सरला। सा से सांसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80 और 81। ठीक है। यानी 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। सरला इसका कोड याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? इंदिरा नदी, भोगो नदी, साबरमती नदी, सरस्वती नदी। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोगो नदी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, भोगो नदी के तट पर स्थित है। यह प्रसिद्ध डाक यार्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डाक यार्ड से पूछता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसको उपनिषद केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बनाया गया है, इससे जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बनाया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है दोस्तों सत्य की ही जीत होगी। पिट्यूटरी ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? मदर ग्लैंड, साइलेंट ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि और वाटर ग्लैंड। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथ हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेद के किस मंडल में मतलब प्रोक्त सूक्त किस मंडल में से प्राप्त होता है? प्रथम, तृतीय, सप्तम, दशम। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दशम। प्रोक्त सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यह समाज की विवरण व्यवस्था के आधार भी माना जाता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 6.8 पॉइंट, 7 पॉइंट, 7.4 पॉइंट और 8 पॉइंट। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7.4 पॉइंट। रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय माना जाता है। दोस्तों कहीं कहीं पेपर में आपको 7.40 लिखा रहेगा, तो उससे कन्फ्यूज मत होइए, ये भी सही है, क्योंकि दशमलव के बाद जो जीरो होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। 7.4 या 7.40। ठीक है, दोनों सही है, एक ही बात है। pH स्केल यानी पैमाने की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेंडरसन, सोरेसन, एडवर्ड पाल एर्चिल। सही विकल्प होगा दोस्तों सोरेसन ने की थी। pH मान की अवधारणा और पैमाने का विकास सोरेसन ने किया था। ठीक है।
धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है धौलावीरा, यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का अत्यंत उन्नत नगर था। थैंक यू सो मच दोस्तों। 25 क्वेश्चन जो है पूरे हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे जीएस टारगेट सीरीज बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए 10 मिनट में 25 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। धन्यवाद।